नमस्कार दोस्तों। आज मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, एक बात आई। बहुत चर्चा होती है, आप लोग भी सुनते होंगे। चर्चा होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आते कैसे हैं और ये इंडिया में रहते कैसे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और थोड़ा आप भी निर्णय कीजिएगा इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है। केवल हो हल्ला मचाया जा रहा है कि बांग्लादेशी क्यों आते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फला फला। जहाँ तक मुझे जानकारी है, बांग्लादेशी जो आते हैं वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर है वो साइड से आते हैं। और आपको बताऊं, मात्र 500 रुपये में 500 रुपये में वो उनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है और वो बॉर्डर की इस पार आते हैं। यहाँ पे कमाते धमाते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कहीं भी अपना जाते हैं, जीवन यापन करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जब उनको गांव जाना होता है तो फिर वो उसी जगह पे जाते हैं और 500 रुपया 1000 रुपया देते हैं। उसके बाद वो अपने घर पे जाते हैं, 2-3 महीना 4 महीना रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आते हैं। ये वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग, जैसे बॉम्बे में मैं आया हूँ अपने गांव से यहाँ पे कमाने के लिए। कभी हमारा भी मन करता है तो हम चले जाते हैं अपने गांव, 10 दिन 15 दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद चलते हैं। सेम कंडीशन ये बांग्लादेशी भी करते हैं, बांग्लादेशी जो है। और अब सोचने वाली बात ये है कि सरकार के पास ये डेटा है, जो कंफर्म डेटा है, लगभग 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी चिन्हित किए गए हैं। सरकार को पता है कि यहाँ पे 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। जो इलीगल, जो पता ही नहीं है, वो तो मतलब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि दिल्ली, मुंबई या अन्य अपने भारत के किन्हीं कोनों में आके रह रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं है या कंसर्न अथॉरिटी को पता ही नहीं है। लेकिन ये 2 करोड़ की तो जानकारी है। आप सोच लीजिए, 2 करोड़ इनलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेशी हैं, उनकी जानकारी है भारतीय सरकार को, नेताओं को। जानकारी होने के बाद भी आखिर इनको इंडिया से निकाला क्यों नहीं जा रहा है? क्वेश्चन ये है भाई। अगर आपको सब कुछ पता है, जानने के बावजूद भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो प्रश्न उठता है ना। और इसका जवाब तो सबको चाहिए, चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वकील हूं, हो क्या रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं और सबको जानकारी है। इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, ये मैं आपके ऊपर डिपेंड छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। पहले क्या होता है, बांग्लादेश से बांग्लादेशी 500 रुपया दे के वो भारत की सीमा में आता है। उसके बाद किन्हीं भारत के किसी भी कोने में, किसी भी महानगर में वो जाता है। उसका सबसे पहले काम रहता है कि वो वहाँ पे जाके कोई देशद्रोही एजेंट को पकड़ता है। मैं देशद्रोही इसलिए कहता हूँ वो एजेंट को, क्योंकि वह जानता है कि यह बांग्लादेशी है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी वो उसका पैसा लेता है। पैसा लेके उसका आधार कार्ड बनवाता है, उसका वोटिंग कार्ड बनाता है, उसका पैन कार्ड बनाता है, उसका पासपोर्ट भी बनवा देता है। और उस डॉक्यूमेंट के बदौलत वो बांग्लादेशी रजिस्ट्रेशन, जो रेंट एग्रीमेंट होता है ना, उसका वो रजिस्ट्रार के यहाँ बाकायदे रजिस्ट्रेशन कराता है और इंडिया के किसी कोने में अपना घर लेके, भाड़े पे घर लेके वो रहना चालू कर देता है। उसके बाद होता क्या है, कुछ दिन कुछ सालों तक तो वो छुप के रहता है। उसके बाद किसी द्वारा किसी से पता चलता है, पुलिस विभाग को पता चलता है। भाई पुलिस मशीनरी तेज है, उनको पता चलता है।
वो उनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके एज यूजुअल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनका रिमांड लेते हैं। उसके बाद उनसे ये जानकारी लेते हैं कि भाई तुम आए कैसे, आखिर तुम्हें यहाँ पे लाने वाला कौन है, तुम्हारे पास ये आधार कार्ड कैसे बना, वोटिंग कार्ड कैसे बना, पैन कार्ड कैसे बना, तुम्हारा पासपोर्ट कैसे बना। वो इजीली बता देता है कि भाई ये बंदा है, इसके पास मैं गया, उसने मुझे ये बना के दिया, उसने मुझे ये बना के दिया, उसने इतना पैसा लिया। ये सारा चीज़ें वो डिटेल पुलिस स्टेशन में बता देता है, पुलिस को बता देता है। पुलिस क्या करती है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करती है और उसके बाद जज जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशियल कस्टडी में वो चले जाते हैं जेल। उसके बाद फिर कहानी होती है बेल की। हम जैसे वकील, हमारा काम ही बेल एप्लीकेशन करना, मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। बेल देना ना देना मजिस्ट्रेट और उस जज या जो भी सेशन जज या हाई कोर्ट के जज या मजिस्ट्रेट, उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है हम उनका वकालतनामा फाइल करते हैं, हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम आर्गूमेंट करते हैं, हम वही बताते हैं जो पुलिस जो पेपर में रहता है, जो लिखा रहता है। उसके बाद उनका बेल भी होता है, ठीक है। बेल होने के बाद वो जेल से छूट के आ जाते हैं। उनका केस चलता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। वो कब तक चलता है वो तो बात की बात है। इस तरीके से जब उनको बेल मिल जाता है तो एक तरीके से उनको भारत में किसी भी कोने में रहने का एक लाइसेंस मिल जाता है, वीजा मिल जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। उसके बाद करते क्या है वो, उस वीजे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भाई आधार कार्ड उनके पास है तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम रहेगी उसका फायदा वो उठाते हैं। वोटिंग कार्ड है तो वो वोट भी देते हैं, राशन कार्ड है वो राशन भी लेते हैं, इवन वो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बदौलत इनकम टैक्स भी भरते हैं। उसके बाद रूम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड, आप कोई भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। और वो बता देते हैं, पासपोर्ट बता देते हैं, भाई मैं इंडियन सिटीजन हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, यहाँ पे बिजनेस भी करते हैं। पुलिस को सब पता होता है, बहुत मेहनत करती हैं, सब पता होता है। क्या इसको रोका जा सकता है? जरूर रोका जा सकता है। आज ज्यादा नहीं, क्या कोर्ट को, या मुझे माफ कीजिए, मैं मतलब केवल बहुत ज़्यादा कोर्ट की के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, चाहे कुछ ऐसी बातें हो जाएं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पुलिस को ये इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि भाई ये उनको सब पता चल गया है कि आधार कार्ड बनाया उसने, वोटिंग कार्ड बनाया सब, क्या उनके बाप के बारे में इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? भाई तुम्हारा बाप कहाँ का रहने वाला था, तुम्हारे पिताजी कहाँ के थे, तुम्हारे माताजी कहाँ के थे, उनका वोटिंग कार्ड लाओ, उनका राशन कार्ड लाओ, उनका आधार कार्ड लाओ। क्या कोर्ट को भी, मेरे हिसाब से कोर्ट को भी वेरीफाई करना चाहिए कि उनका आधार कार्ड है। अगर नहीं है तो ये तो पहले दिन ही ये क्लियर हो जाता है कि वो बंदा बांग्लादेशी है। फिर भी 5 से 7 साल तक, 10 साल तक आराम से केस लड़ता रहता है। मैं कहता हूँ 5 साल 7 साल बाद उसको कन्विक्शन ही होता है, लेकिन भाई साहब 5 साल तक वो वोट देगा। आधार कार्ड पे वो सारे गवर्नमेंट की स्कीम का वो जो पर्टिकुलर इंडियन ले रहा है, जो भारतीय है, वही सुविधा वो भी ले रहा है। हमको क्यों नहीं एक टाइम में ये जान लेना चाहिए कि भाई जब तक तुमको बेल नहीं दिया, अगर तुमको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तुम अपने माँ बाप का जो भी है प्रूफ लेके आ जाओ,
अगर नहीं लेके आओगे तो फिर 1 महीने के अंदर तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये जो राजनीतिज्ञ है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के कभी भी संसद में, विधानसभा में आपको कभी चर्चा करते नजर नहीं आएंगे। हाँ, इनके मतलब की चीजें होंगी तो मौन स्वीकृति से कुछ भी करा लेंगे, लेकिन 2 करोड़ कम नहीं होता है। 1 किलो हर महीना अगर वो अनाज ले तो 2 करोड़ इंटू 2 करोड़ किलो अनाज वो खा ले जा रहे हैं। और 1 किलो अगर वही किसी भारतीय गरीब को मिलता, 2 करोड़ लोगों को 1 किलो डेली का मिल जाता। सोच लीजिए आप। ये मेरा पहला वीडियो है और हो सकता है मैं कुछ इसमें गलत भी बोल दिया हूँ या कुछ गलत भी फैक्ट हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप ज़रूर बताइए। एक चीज़ और, कई हमारे मित्र जानते हैं क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप सब जानते हो तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो। ये केवल कोर्ट जाने से, कहीं कंप्लेन फाइल करने से नहीं होगा। बहुत से लोगों ने कंप्लेन फाइल किया हुआ है, रीट फाइल किया हुआ है, PIL फाइल किया हुआ है। हमसे बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये कब होगा? जब हमारी और आप हम सब की जन जागृति होगी, जब हम ये देखना चालू करेंगे तो लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा, तब जाके कुछ बेहतरीन हो सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर बॉम्बे में जो है, अपने आसपास देखिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि भाई इस तरीके से ले रहे हैं। ये जो जितने भी नेता हैं वो केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है, बस केवल बेमतलब की बातें करते हैं जो कि हमारे आपसे रिलेट करता ही नहीं है। एक गरीब आदमी का ये जो जनरल पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं रहता है। कुछ बातें हैं, ये 2 करोड़ बांग्लादेश इनलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशियों की बात मैं कर रहा हूँ। 2 करोड़ कम नहीं होता है। आप लोग एकजुट होइए और प्रेशर बनाइए। आपका विधायक आ रहा है तो आप उससे पूछिए। अभी चुनाव चल रहा है ना, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, यूपी में 9 जगह पे चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में तो हर जगह चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कभी भी ये चुनाव में नहीं, आप हमेशा विधायक, सांसद, नेता सबसे ये पूछिए कि भाई साहब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप पूछेंगे, उनके ऊपर दबाव बनेगा तो ही कुछ हो सकता है। बाकी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप ज़रूर हमें सलाह दीजिए, कमेंट के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।